गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से इसको अपन समझते हैं। तो त्रिकोणमिति सारणी के अंदर आपको यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का मान निकालने के लिए क्या करना है, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान निकालना है। उसके बाद में कॉस का, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 0 से गिनती शुरू करना है। 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख देना है। इसके बाद में सबके अंदर 4 का भाग लगाना है। सबके अंदर 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग देने के बाद में इन सब का वर्गमूल करना है। यहाँ 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 आएगा। 1/4 इसका सरलतम रूप 1/4 होगा। और इसका यदि अपन वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसके बाद में 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 में ही रखेंगे इसको। 3/4 इसका भी 3/4 का भी वर्गमूल निकाल लो तो √3 का यहाँ √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे और इसके बाद में इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 के अंदर 4 का भाग देंगे, 1 आएगा और 1 का जो वर्गमूल है 1 रहेगा। इस प्रकार हमारे पास जो साइन के सारे मान हैं आगे, यदि साइन के मान अपने पास है तो कॉस का जो मान है वो साइन के मान का उल्टा होगा, यानी कि इधर से लिखना शुरू करेंगे तो 1 इधर √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये लिख देंगे 0। तो हमारे पास इस प्रकार साइन और कॉस के मान आ गए। अब टेन का मान निकालना है। टेन का मान निकालने के लिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का जो सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस सूत्र के द्वारा अपन टेन थीटा का मान लेके आ जाएंगे। और यदि हमारे पास टेन थीटा का मान है तो कॉट थीटा का जो मान होता है वो टेन थीटा के मान का उल्टा इधर से लिखना शुरू करेंगे वापस। इसी प्रकार सेक थीटा का जो सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो 1/cos थीटा होता है। और यदि सेक थीटा का मान आ गया तो कोसेक थीटा का मान जो सेक थीटा का है उसका उल्टा होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले अभी हम टेन थीटा का मान निकालेंगे और टेन थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन के मान के अंदर यदि कॉस के मान का भाग देंगे तो अपने पास टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस थीटा 1, यानी साइन के बट्टा कॉस। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटा कॉस, यानी 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी संख्या के अंदर यदि अपन 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो वहाँ पर अनंत आता है, जबकि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वहाँ 0 आता है। इन दोनों के अंदर अंतर है, ध्यान रखना। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो तो यहाँ 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0 आएगा। लेकिन 0 का भाग दे रहे हैं, यानी यहाँ 4 है और अपन भाग किसका दे रहे हैं 0 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब अनंत आएगा। यानी 0 का भाग देते जाओ कोई अंत नहीं आएगा। यानी कहाँ तक देते हो 0 का भाग कितनी बार, अंत नहीं आएगा, इसका मतलब अनंत है। ध्यान रखना इस बात का, 0 का भाग किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हो तो अनंत आएगा, सीधी सी बात। अब देखो 1 के अंदर 0 का भाग देंगे, इसका मतलब 1 के अंदर 0 का भाग दे रहे हैं तो 0 आएगा। 0 के अंदर 1 का भाग दे रहे हैं 0 आएगा। और 1/2 के अंदर यहाँ भाग देंगे तो ये 1/2 के अंदर √3/2 का भाग देना है। √3/2 तो कैसे दोगे कि 1/2 है और भाग की जगह चिन्ह कर दोगे गुणा का, और आगे वाली जो संख्या भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा में होगा आगे वाली जो संख्या उल्टी हो जाएगी तो 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसी प्रकार सारों को मान दे तो 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग दोगे तो यहाँ आएगा 1। और इसी प्रकार √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा √3
और 1 के अंदर 0 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। जैसे ही अपने पास tan थीटा का मान आया तो cot थीटा का जो मान होगा वो tan थीटा के मान का उल्टा हो जाएगा। इधर से लिखना शुरू करोगे वापस, यानी अनंत √3 1 और 1/√3 और इधर 0। इस प्रकार हमारे पास cot थीटा का मान आ गया। अब sec थीटा का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इस सूत्र के द्वारा sec थीटा का मान लेके आ जाएंगे, यानी sec थीटा cos थीटा का मान अपने पास ऑलरेडी है और sec थीटा का मान निकालना है। तो sec थीटा का मान निकालने के लिए 1/cos थीटा, यानी cos थीटा के मान का 1 के अंदर भाग दे देंगे तो sec थीटा का मान आ जाएगा। sec थीटा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का मान 1/cos थीटा का मान क्या है 1, तो 1 के अंदर 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा। इस प्रकार आप ये आगे वाला मान भी निकाल सकते हो, यानी 1 के अंदर √3/2 का भाग दोगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी वापस। 1 के अंदर √3/2 का भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा √2/1 में लिखने की आवश्यकता नहीं। इसको भी 1/2 है 2/1 कर दो तो 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 1 के अंदर 0 का भाग अनंत आएगा यहाँ पर। इस प्रकार हमारे पास sec थीटा का मान आ गया। जैसे ही sec थीटा का मान आया तो cosec थीटा का मान sec थीटा के मान का इस तरफ से लिखना शुरू करोगे वापस और cosec थीटा का मान आ जाएगा अनंत 2/√3 और ये 1। इस प्रकार से हमारे पास इस सारणी के जितने भी 0, 30, 45, 60, 90 हैं, इनके साइन cos tan cot sec cosec के अंदर मान प्राप्त हुए। तो एक बार वापस ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इनके मान निकालने के लिए अपने को 0 से गिनती शुरू करना, हमेशा ध्यान रखना है 0 डिग्री ध्यान रखना, 0 से भी शुरू करना। इधर 0, 1, 2, 3, 4 सबके अंदर 4 का भाग दोगे और इनका वर्गमूल निकालोगे तो हमारे पास साइन थीटा का मान आ जाएगा। जैसे ही साइन थीटा का मान आएगा तो जो cos थीटा का मान होगा वापस इस तरफ से लिखना है। और tan थीटा का मान निकालने के लिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा इस सूत्र के अंदर रख के tan थीटा का मान निकाल लोगे, यानी साइन का जो मान है इसके अंदर इसका भाग, इसके अंदर इसका भाग दोगे इसका मान, इसके अंदर इसका भाग दोगे तो इसका मान, साइन थीटा इसके अंदर इसका भाग दोगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। इस प्रकार जैसे ही tan थीटा का मान आएगा तो cot थीटा का मान इधर से वापस लिखना शुरू करोगे इस साइड से, cot थीटा का मान आ गया। और sec थीटा का जो मान है दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता ही है, इस सूत्र से निकालोगे तो ही वही आना है। और या फिर आप ये जो cos थीटा मान है इसका उल्टा करोगे। अब उल्टा कैसे करोगे, इसका 1 का उल्टा इधर से नहीं लिखना, इसको 1 का उल्टा 1 को चाहे कैसे भी 1 ही आएगा। √3/2 है, इसका उल्टा कर लो 2/√3 और 1/√2 है, √2/1/1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1/2 2/1 और बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ ध्यान रखना कि 0 का उल्टा 0/1 कुछ नहीं करना यहाँ 1 के अंदर, क्योंकि cos थीटा का मान 1/0 और 0 का भाग देंगे यहाँ अनंत आएगा। यहाँ उल्टा करते समय ध्यान रखना कि अनंत आएगा। और जैसे ही sec थीटा का मान आया तो cosec थीटा का मान आ जाएगा, इधर से इस साइड से लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा कि साइन और cos का आपस में 90 डिग्री से दोस्ती होती है, tan और cot की आपस में 90 डिग्री से और sec और cosec की आपस में 90 डिग्री से। इस साइन थीटा का मान या तो इस तरीके से निकालो या फिर साइन थीटा का मान याद रखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जैसे ही आपको साइन थीटा का मान याद होगा तो cos थीटा का मान अपने आप बता सकते हो कि साइन 30 डिग्री यानी cos 60, क्योंकि 60 और 30 90, साइन की दोस्ती cos से, तो साइन 30 cos 60 के बराबर होगा। साइन 30 का मान देख लो 1/2 है और cos 60 का भी 1/2 ही होगा। इसी प्रकार tan और cot की आपस में, sec और cosec की आपस में 90 से दोस्ती। इस बात का ध्यान रखना कि sec थीटा, यदि मान लो sec थीटा 45 डिग्री का मान अपने पास √2 है तो cosec का 45 डिग्री का मान √2 ही रहेगा, क्योंकि 45 90 और sec और cosec आपस में 90 से।